नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग दोस्तों। कहानियों के दौर में आपका स्वागत है। और अभी आपको जो ये वीडियो दिखाई, ये वीडियो है गुड़गांव की, यानी कि जिसका नाम गुरुग्राम रख दिया गया है, गुरुग्राम सेक्टर 83 की। यह वीडियो 7 मार्च 2020 का है। इस वीडियो की कहानी यह है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 6 मार्च की रात को एक खबर मिलती है कि 6 लाख का इनामी बदमाश जिसका नाम जितेंद्र गोगे था, वह यहाँ एक अपार्टमेंट में छिपा हुआ है। वो अपने साथियों के साथ सेक्टर 83 के एक अपार्टमेंट में छिपा हुआ था। और वह कितना खतरनाक था, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बार उसे कोर्ट में पेश करने 2016 में इसे कोर्ट में पेश करने दिल्ली पुलिस की टीम के साथ दिल्ली पुलिस की वैन में इसे जिंद ले जाया जा रहा था, जो कि हरियाणा में स्थित है, जहां पर इसके साथियों ने दिल्ली पुलिस के वैन को ओवरटेक करके दिल्ली पुलिस की आँखों में धूल झोंक कर और फायरिंग कर कर उसे वहां से छुड़ाकर लेकर चले गए, भाग गए। इसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इस पर 2 लाख रुपए का इनाम जारी कर दिया। फिर जैसे ही दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि यह इनामी बदमाश गुरुग्राम के सेक्टर 83 की एक अपार्टमेंट में छिपा हुआ है, दिल्ली पुलिस की करीब 80-90 जवान और कमांडो फोर्स उसे पकड़ने के लिए जाती है। रातों ही रात पूरे अपार्टमेंट को घेर लिया जाता है। जैसे समझो कि कोई फिल्मी तरीका होता है, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा था। रोज की तरह सुबह लोग उठे और लोगों ने अपने अपार्टमेंट के बाहर ऐसे घिरा हुआ देखकर लोग घबरा गए कि शायद उनके यहाँ कोई आतंकवादी है या बड़ा क्रिमिनल है। तभी थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस की माइक से अनाउंस किया जाता है कि जितेंद्र गोगे, हमें पता है आप इसी अपार्टमेंट में छिपे हो और अपने आप को दिल्ली पुलिस के हाथ सरेंडर कर दो, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। फिर 2-3 बार अनाउंसमेंट करने के बाद जितेंद्र गोगे के कुछ साथी 3-4 लोग बालकोनी में आते हैं, जिसमें से एक शख्स के हाथ में मोबाइल होता है और वो वीडियो शूट कर रहा होता है। असल में वीडियो बनाने की कहानी जो ये थी कि जितेंद्र गोगे को मालूम था कि ये स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की टीम उसे जान से मार देगी, एनकाउंटर कर देगी उसका। फिर तो ये जो शख्स वीडियो बना रहा था, उसका वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, उसने उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल दिया और उसमें ये दिखाया गया कि मैं निहत्था हूँ और मैं नीचे आ रहा हूँ। जितेंद्र गोगे को ये डर था कि दिल्ली पुलिस की टीम उसका एनकाउंटर कर देगी और उसे जान से मार देगी। फिर वो नीचे आता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ कुछ उसके साथी भी थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। कुछ हथियार भी मिलते हैं, वो भी पुलिस बरामद कर लेती है। फिर गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया जाता है और उसे सज़ा मिलती है और उसे फिर रोहिणी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। मार्च 2020 से लेकर आज 24 सितंबर 2021 तक जितेंद्र गोगे रोहिणी के जेल में ही बंद था। इस दौरान में उसे अलग अलग केस की सुनवाई के सिलसिले में कोर्ट ले जाया जाता था। इस दौरान में अलग अलग केस के सिलसिले में उसे रोहिणी कोर्ट ले जाया गया। आज 24 सितंबर को लंच से पहले उसका एक केस लिस्टेड था रोहिणी की कोर्ट में, कोर्ट नंबर 207 में। और ये कोर्ट नंबर 207, ये कोर्ट जो था ये था NDPS, जहाँ की केवल ड्रग्स के संबंधित मामले देखे जाते हैं। कमरा नंबर 207 के जो जज थे अमनदीप सिंह। कमरा नंबर 207 में अमनदीप सिंह जो कि स्पेशल जज थे NDPS कोर्ट में, उनके कमरे में ये सुनवाई होनी थी। पेशी के लिए जितेंद्र गोगे को रोहिणी जेल से निकालकर
रोहिणी कोर्ट पहुंचाया जाता है। करीब सुबह 10 बजे जितेंद्र गोगी की केस की सुनवाई थोड़ी देर में होनी थी। तो जैसे कि कैदियों को लेके आया जाता है तो कोर्ट के कंपाउंड में ही लॉकअप बना होता है, जिसमें टाइम से पहले उन्हें रख दिया जाता है। जब उसकी सुनवाई का टाइम होता है तो उससे 5-10 मिनट पहले ही उसे कोर्ट में ले जाया जाता है और जितेंद्र गोगे को भी ऐसे ही रखा गया था। उसके केस की सुनवाई होनी थी 1 बजे, जो कि थोड़ा और लेट हो गया और 1:15 बज गया। कोर्ट रोज की तरह खचाखच भरा हुआ और जज साहब अपनी कुर्सी पर रोज की तरह और बाकी मामलों की सुनवाई कर रहे थे। 1:15 पर जितेंद्र गोगे कमरा नंबर 207 कोर्ट के अंदर दाखिल होता है। पुलिस की सुरक्षा के बीच वो कोर्ट में आता है और गैंग वॉर से वो जुड़ा हुआ था, तो पुलिस इसमें अधिक सुरक्षा देती है। कुछ पुलिस वाले कोर्ट परिसर के बाहर ही रुक जाते हैं, क्योंकि जहाँ जज साहब बैठते हैं वहाँ सभी पुलिस वाले नहीं जाते, तो कुछ परिसर में बाहर रहते हैं और करीब 2 पुलिस उसके साथ अंदर जाती है। अभी दूसरे कोर्ट की सुनवाई चली रही थी कि जितेंद्र गोगे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था और वो अपने अगल बगल कोई कुर्सी खाली देख रहा था जिस पे वो बैठ जाए, और वो उस पे बैठता उससे पहले ही 2 लोग उसी कोर्ट रूम में बैठे हुए थे। उनके वेशभूषा को देख के लगता ही नहीं कि वो क्रिमिनल है। वो वकील की पोशाक में उसी कोर्ट परिसर में अंदर कमरा नंबर 207 में बैठे हुए थे। सुनवाई चल रही थी, वो बैठे हुए थे। जैसे ही वो कोर्ट में दाखिल होता है जितेंद्र गोगे, वो दोनों वकील अचानक से खड़े होते हैं और अंधाधुंध फुर्ती के साथ गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। करीब 2 मिनट तक फायरिंग चलती है और गोलियों की आवाज़ सुनते ही कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कोई बेंच के नीचे छिपता है, तो कोई दीवार के पीछे छिपता है, तो कोई बाहर भागने को जाता है। हमलावर एक अच्छे निशानेबाज थे और उनकी 2-3 गोली काम कर चुकी थी अपना, यानी कि वो जितेंद्र गोगे को जाकर लग चुकी थी। जहां जितेंद्र गोगे को गोली लगी, जज साहब वहां से केवल 2-2.5 फीट की दूरी पर रहे होंगे। जैसे ही गोली चली हड़कंप मचा और पुलिस भी वहां मौजूद थी। ये सब 1 मिनट के भीतर ही हुआ। अब हमलावर गोली चलाकर भागने की फिराक में और सामने से पुलिस आ जाती और जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी गोली चलाती और वो भी गोली चलाते। इस करीब 1-2 मिनट में 30 से 40 राउंड गोलियां चली। कुछ देर बाद इस एनकाउंटर में उन दोनों हमलावरों की भी मौत हो जाती है। कोर्ट के अंदर एक और कोर्ट परिसर के बाहर 2 बॉडी पड़ी हुई है। अब जब दिल्ली पुलिस को लगता है कि ये हमला नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें आनन फानन में जल्दी ही पास के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया जाता है, जहां तीनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिर जब उन लाशों की शिनाख्त होती है तो उसमें दिल्ली पुलिस को पता चलता है कि एक का नाम जितेंद्र गोगे है, जो कि दिल्ली पुलिस का इनामी बदमाश है, और जो दूसरा होता है उसका नाम राहुल पता चलता है, और जो तीसरा है उसका नाम होता है मोरिस। फिर दिल्ली पुलिस को पता चलता है कि ये जो राहुल है, इस पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम रख रखा है। अब ये दोनों नाम बाहर आए जब कोर्ट के अंदर गोलीबारी, जज साहब के सामने कत्ल। अब इस केस को देखा जाए तो जज साहब के सामने कत्ल, और इस केस का विटनेस तो अब खुद जज साहब ही बन गए। अब जब ये केस अदालत में जाएगा तो इसके एक
चश्मदीद गवाह खुद जज साहब ही होंगे। और मेरे हिसाब से ये व्याख्या भारत में पहली बार हुआ है किसी जज के सामने कत्लेआम, वो भी कोर्ट परिसर के अंदर ताबड़तोड़ गोलीबारी। कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर 30-40 राउंड गोलियां चलना, हमलावरों का हथियार लेकर अंदर जाना, कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है, जहां की मुस्तैद चेकिंग के बाद भी हथियार अंदर गए तो गए कैसे। और हालांकि कोर्ट में वो जाने के लिए उन्हें शायद पता चल चुका था कि वकीलों की जिस गेट से एंट्री होती है वहाँ किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं होती है, और इसी बात का हमलावरों ने फ़ायदा उठाया और वकील के वेशभूषा में वह कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हुए और अपने साथ हथियार अंदर ले गए। हालांकि ये चेक इन को लेकर वकीलों में थोड़ी नाराज़गी रहती है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई थी, जो केस आप टीवी पर न्यूज़ पर सुने होंगे। अब ऐसा क्यों, और ये कैसा केस था? उसने अपने दुश्मन को मारने के लिए कोर्ट ही क्यों चुना? और उसे यह पता भी था कि गोली जज साहब के सामने चलानी पड़ेगी और वहाँ मुस्तैद चेकिंग होगी, दिल्ली पुलिस के जवान होंगे। तो ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 12-13 साल 14 साल पहले। जितेंद्र बोगे दिल्ली में एक इलाका है अलीपुर, वहाँ का रहने वाला है। इसका बचपन और 12th तक इसकी पढ़ाई ठीक ठाक हुई और उसके बाद यह कॉलेज गया। कॉलेज में भी पढ़ाई ठीक ठाक हो रही थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कॉलेज में इलेक्शन होते हैं,